याद रखें, रिस्पेक्ट के बिना आपकी आवाज़ बस बैकग्राउंड नॉइस है। आप दुनिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपकी अपने से ज़्यादा वैल्यू करे। आप एक रूम में एंटर करते हैं, कुछ कहते हैं और ऐसा फील होता है जैसे आपकी आवाज़ बस बैकग्राउंड नॉइस में खो गई। कोई नोटिस नहीं करता है। इसका उल्टा आप दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने वर्क स्पेस में, अपने सोशल सर्कल में, और जब वो बोलते हैं तब सब बातें सुनते हैं। और ऑनेस्टली अक्सर काफ़ी लोग इस फेज़ से गुज़रते हैं। मैं भी इस फेज़ से गुज़रा हूँ। इस वजह से आप इग्नोर फ़ील करते हैं और अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहला इंसान जिसे आपको रिस्पेक्ट करनी है, वो आप खुद हैं। तो इस वीडियो में हम उन एक्शनेबल स्टेप्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसे आप इग्नोर फील करने की सिचुएशन से उस इंसान तक पहुंचेंगे जिसे हर कोई सुनता है। सबसे पहला, और ये शायद सबसे पावरफुल है, वो है कि आप फिजिकली कैसे शो अप करते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या कहते हैं। लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे सेकंड्स में आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेते। ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी, जब लोग नर्वस या इग्नोर फील करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, वो खुद को छोटा दिखाते हैं, उनके मूवमेंट फास्ट और अनसर्टन होते हैं। ये सबको सिग्नल देता है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसका उल्टा, जो लोग रिस्पेक्ट कमांड करते हैं उसका ठीक अपोजिट होते हैं। वो स्पेस लेते हैं। इसके बारे में सोचिए, चाहे आप बैठे हों या खड़े हों, खुद को छोटा दिखाने की कोशिश बंद कर। जब आप बैठे हों तो एक ओपन पोस्चर रखें। जब आप खड़े हों तो अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट। हमेशा याद रखें, कभी भी आर्म्स को क्लोज ना रखें, ये थोड़ा डिफेंसिव शो करता है। एक ओपन पोस्चर ये शो करता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्टिलनेस। अब स्टिलनेस क्या होती है? ये वो सारी नर्वस एनर्जी होती है जो कि आपको ऐसा दिखाती है कि आप खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं, कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। सो आपने देखा होगा अपने ऑफिसेज में जो टॉप लेवल्स होते हैं, अपने जूनियर्स भी होते हैं, अपनी स्टिलनेस के मास्टर्स होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो एक पर्पस होता है, जब वो सुनते हैं तो वो कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिलनेस एक अथॉरिटी क्रिएट करता है जिसे आप फील करते हैं। और फाइनली आई कांटेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी आंखें एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखें। ये वो शो करता है कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें बिलीव करते हैं। और जब आप सुन रहे हो तो आपको ऐसे शो करना है कि आप पूरे के पूरे एंगेज हैं उस बात। ये एक नॉन वर्बल तरीका है। ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका एक ऐसा प्रेजेंस है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना आप शुरू करें। खाली रूम में जाएं, मिरर के सामने बैठे और अपने आप को पहले काम डाउन करें। अगला जो है वो है आपकी आवाज़, वॉइस। बिकॉज हम इंसान हैं तो हम एक्सप्रेसिव होते हैं अपनी आवाज़ से। आपकी आवाज़ आपका वर्बल सिग्नेचर होती है, और अगर इसमें अनसर्टनिटी रिफ्लेक्ट हो तो आपका मैसेज खो जाता है। आपने देखा होगा, जिन लोगों को इग्नोर किया जाता है वो काफ़ी फास्ट बोलते हैं। उनकी आवाज़ थोड़ी हाई पिच होती है और वो लाइक जैसे धीरे, ढेर सारे फिल्टर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं। वो एक और चीज़ करते हैं जिसे अप टॉक बोलते हैं, जहां एक स्टेटमेंट को ऐसे एंड कर किया जाता है जैसे लगता है कि वो एक क्वेश्चन है। ये आपकी अथॉरिटी को ऐसे किल कर दे जैसे लगता है कि आप ही अपने शब्दों के लिए अप्रूवल मांग रहे हो। सबसे रिस्पेक्टेड कम्युनिकेटर की आवाज़ पर उसका कंट्रोल होता है। पहला एलिमेंट है पिच, और रिसर्च दिखाता है कि सबसे पावरफुल आवाज़ जो होती है उसकी पिच लो होती है। लोअर पिच वाली आवाज़ को ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप एक फेक डीप
पिच वाली आवाज निकालना लगे। इसका बस ये मतलब है कि आप अपने थ्रोट से बोलने के बजाय अपने डायफ्राम से आवाज निकालें जब आप नर्वस हो जाते हैं। दूसरा है पेस। बहुत बहुत फास्ट बोलना एंजाइटी का साइन है। आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। जब आप एक बैलेंस मेजर्ड पेस से बोलते हैं तो ये शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है और लोग बिलीव करते हैं कि आप टाइम लेने के लायक हैं। लेकिन यहाँ भी सबसे पावरफुल टूल है जो कि है पॉज, साइलेंस। जो लोग नर्वस होते हैं वो हर साइलेंस को फील करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड पॉज ये शो करता है कि आप थॉटफुल हैं। ये एंटिसिपेशन बिल्ड करता है कि आप आगे क्या कहने वाले हैं, कि आप उस इंटरेक्शन में इतने कंफर्टेबल हैं कि आपको हर सेकंड उस नॉइस को फील करने की नीड नहीं होती। सो खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करें। सुनिए कि आप कैसा साउंड करते हैं। क्या आप फिलर्स यूज करते हैं? क्या आप अपटॉक्स करते हैं? स्लो बोलना और उन पॉजेस को एम्बैरेस करने की प्रैक्टिस शुरू करें। और इन्हीं क्वाइट मोमेंट्स में आपके वर्ड्स असल में इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 3, आपको क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी होगी और उन्हें इन्फोर्स करना होगा। ये मेरे लिए सबसे सीखने वाली हार्डेस्ट लेसन में एक है। देखिए, बाउंड्रीज के 2 स्टेप्स होते हैं, उन्हें सेट करना और दूसरा उनका रिस्पेक्ट करवाना। आप अगर अपने टाइम और एनर्जी को ट्रीट करते हैं जैसे कि वो अनलिमिटेड है, सबके लिए अवेलेबल है, तो दुनिया भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आपने देखा होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो नो की जगह यस बोल देते हैं क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट से बच सके। रिप्लाई देते हैं, वो हर टाइम टेक्स्ट और ईमेल का रिप्लाई कर देते हैं। वो लोगों को उन्हें इंटरप्ट करने, लेट आने और उनसे डिसरिस्पेक्ट बात करने देते हैं। वो इसे टॉलरेट करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है कि उन्हें रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन रिस्पेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला इंसान जिसे आपकी रिस्पेक्ट करनी है वो आप खुद हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये करें। एक पीस ऑफ पेपर निकालें या अपने फ़ोन में नोट्स ऐप ओपन कीजिए और उन बिहेवियर्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें जिन्हें आप टॉलरेट नहीं करेंगे। उन लोगों से जो आपके साथ काम करते हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कौन सी चीज़ है जो आपके लिए एब्सोल्युटली नो है। अब ये रूड बनने के बारे में नहीं है, ये लोगों को टीच करने के बारे में भी नहीं है, ये लोगों को ट्रीट करने के बारे में है कि आप कैसी ट्रीटमेंट चाहते हैं। नो कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ये शो कर रहे हो कि आप अपने कमिटमेंट की वैल्यू नहीं करते। ये एक एंगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक काम फर्म स्टेटमेंट जैसा है कि मैं समझता हूँ कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, बट इसे मैं आज नहीं करूँगा, इसे मैं कल देखूँगा। ये आपकी बाउंड्रीज को साफ साफ बताती है। और ट्रस्ट मी, जब आप अपनी लाइफ से उन लोगों को निकालना शुरू करते हैं जो आपकी बाउंड्रीज को वायलेट करते हैं, तो आपकी लाइफ कभी खराब नहीं होती, बल्कि बेटर हो जाती है। नंबर 4, और ये आपको शायद काउंटर इंट्यूटिव लगे, लिसनिंग की आर्ट को मास्टर करें। ज़्यादातर कन्वर्सेशन में लोग सुन नहीं रहे होते हैं, वो बस अपने टर्न की वेट कर रहे होते हैं। इससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां हर लेकिन कोई भी मैसेज ठीक से रिसीव नहीं करता है। रिस्पेक्ट पाने का सबसे इजी तरीका है लोगों को ये फील कराएं कि उन्हें आप सुन और देख रहे हैं। और जब आप किसी को फुल अटेंशन देते हैं, आप अपना फ़ोन दूर रखते हैं, आप लैपटॉप में ऐसे ही टाइप नहीं कर रहे होते हैं, आप सच में उनके वर्ड्स पर फोकस करते हैं, तो आप नॉन वर्बली ये कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों को कि आप उनकी प्रेजेंस को मैटर करते हैं। और इससे ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। और ये सिर्फ साइलेंस रहने के बारे में नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें नोट करना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना एक पावरफुल टेक्निक है। और एक पावरफुल टेक्निक भी इन्वॉल्व है जहां आप
उस पर्सन की बात को अपने शब्दों में, जैसे एग्जाम्पल कि व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आप प्रोजेक्ट टाइमलाइन से फ्रस्ट्रेट हैं, इज दैट राइट? ये सामने वाले पर्सन को ये फील कराता है कि उसे डीपली समझा और सुना जा रहा है। दूसरा, इससे ये इंश्योर होता है कि आपके पास बोलने से पहले, कि आपके पास रिप्लाई देने से पहले इसकी कंप्लीट क्लैरिटी दिमाग में बन रही है। और इसका अमेजिंग बेनिफिट ये है कि आप जब बोलते हैं, आपके वर्ड्स शब्दों का वेट होता है, क्योंकि आपने अपना टाइम इंफॉर्मेशन को गैदर करने में लगाया। आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा डीप होता है, रेलिवेंट होता है। आप नॉइस का सोर्स बनने के बजाय सिग्नल का सोर्स बन जाते हैं। लोग आपकी बातों को सुनने के लिए लीन होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास वैल्यूबल इनपुट देने के लिए है, जिससे कि वो प्रोजेक्ट या वो बात के पास कुछ वैल्यूबल ऐड करने के लिए है। तो चलिए अब सबको समराइज करते हैं। पहला, फिजिकली कैसे शो अप करना है, इसमें मास्टर बने, अपनी स्पेस को ओन करें, स्टिल रहें और एक स्टडी गेज रखें। आपकी बॉडी बोलने से पहले ही अपना इम्पैक्ट बना देगी। दूसरा, अपनी वोकल प्रेजेंस को कंट्रोल करें। एक बैलेंस पिच से लो पिच में बोलें और पॉज की स्ट्रैटेजी पावर को यूज करें। और हमेशा याद रखें, एक कंट्रोल वॉइस ही एक रिस्पेक्टेड वॉइस होती है। नंबर 3, क्लियर बाउंड्रीज सेट करें और उन्हें इन्फोर्स करें। याद रखें, आप लोगों को ये टीच करते हैं कैसा ट्रीट करना चाहिए, और ये सब आपके अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करने से स्टार्ट होगा। नंबर 4, बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। इससे दूसरों को वैल्यू फील होती है, और इससे ये इंश्योर होता है कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके वर्ड्स की मैक्सिमम इम्पैक्ट होती है। और आपने शायद इसमें एक कॉमन थ्रेड नोटिस किया होगा, इसमें एक भी ऐसा एग्रेसिव होने का या एक पर्सनालिटी फेक करने के बारे में नहीं है जो आपकी नहीं है। हर एक चीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेटेड है। एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिस्पेक्ट गेन करना बेसिकली इसे अपने अंदर डेवलप करने का ही रिजल्ट होता है। आप दुनिया से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपकी अपने से ज़्यादा वैल्यू करे। याद रखें, रिस्पेक्ट के बिना आपकी आवाज़ बस बैकग्राउंड नॉइस है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको जज करेगी या आपको नेगेटिव बोलेगी, वो उन पर है। मैटर ये करता है कि आप जिस तरह से शो करते हो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि इस वीक आप रिस्पेक्ट पाने के लिए एक ऐसा कौन सा चेंज अपनी लाइफ में करना चाहेंगे, इसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।